मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सुबह के सत्र में मैंने सदगुरु कबीर का जो पद कहा था, प्रारंभ की 2 पंक्तियों पर थोड़ी चर्चा हुई थी। कुछ और पंक्तियों पर चर्चा हम करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। यदि कोई तुम्हें गाली दे तो गाली कुत्तर गाली से मत देना, क्योंकि गाली कुत्तर गाली से देने पर गाली बढ़ती ही चली जाती है। कोई हमें गाली देता है तो हमारा अहंकार सामने आ जाता है। अहंकार को पसंद नहीं है गाली सुनना। अहंकार गाली सह नहीं पाता है और तुरंत हमारे भीतर से प्रतिक्रिया होती है कि हम भी गाली दें। किंतु गाली कुत्तर गाली से देने पर गाली बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, आवत गाली एक है पलटत होय अनेक, कहें कबीर न पलटिए वही एक की एक। गाली जब भी आती है अकेली आती है, और जब गाली कुत्तर गाली से देते हैं तो गाली अनेक गुना बढ़ जाती है। किसी ने मुझे गाली दी तो बदले में मैंने गाली दी, और जब मैंने गाली दी तो उसने फिर दी, तो मैंने फिर दिया। कितनी गाली, और अंत में चुप होना है। चाहे पहली बार गाली सुन करके सहन कर ले, शांत रह, चुप हो जाए, चाहे आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गाली दे करके चुप हो, चुप तो होना है किसी ना किसी को। समय बर्बाद हुआ, जबान खराब हुई, मन खराब हुआ, और अंत में चुप होना पड़ा। तो पहले चुप हो जाने में समझदारी है, या समय बर्बाद करने के पश्चात और मन वाणी को खराब करने के पश्चात चुप होने में समझदारी है। यदि कोई और आपको और हमें गाली दे तो ठीक है, अहंकार को सहना पसंद नहीं है, गाली देना ही है, तो ठीक है, आप भी गाली दीजिए। लेकिन कैसे? जब कोई हमें आराम से कहता है, चलो भाई वहाँ जो अमुक जगह सत्संग हो रहा है, कुछ ऐसा है तो चलें, तो हम कहते हैं भैया आज तो फुर्सत नहीं है, आज मुझे ये काम है, आज मुझे वो काम है। समय फिर ऐसा होगा तब बताइएगा। अनेक अच्छे कामों के लिए हम बहाना बना देते हैं, कहते हैं अभी फुर्सत तो नहीं है, फिर कभी हो तो बताइएगा। ऐसे ही जब कोई गाली दे तो कहना क्या चाहिए, ठीक है आपने मुझे गाली दी, मैं भी गाली दूंगा, लेकिन आज फुर्सत नहीं है, कल आऊंगा गाली देने के लिए। हो पाएगा, दे पाएंगे गाली? फिर सदैव कल के लिए टाल दें, या फिर गाली तो देना है लेकिन अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, किसी पंडित से पूछूंगा कि गाली देने के लिए शुभ मुहूर्त कब है। हर चीज के लिए आप मुहूर्त निकालवाते हो। मकान बनाना है, मुहूर्त खोजो। लड़के की शादी करना है, मुहूर्त खोजो। घर में प्रवेश करना है, मुहूर्त खोजना है। कोई और काम करना है, मुहूर्त खोजना है। तो गाली देने के लिए भी मुहूर्त खोज लीजिए।
और जब मुहूर्त खुद गाली देंगे ना तो अच्छी गाली निकलेगी, फिर आपकी विजय हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तो हर समय मुहूर्त है। आदमी इतना भटका हुआ है, इतना भटका हुआ है, कोई काम करवाना है तो मुहूर्त चाहिए, लगन चाहिए। लेकिन गाली देने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चोरी करने के लिए, शराब पीने के लिए या कुछ और गलत काम करने के लिए हर समय मुहूर्त ही मुहूर्त है। अच्छे कामों के लिए अंधविश्वास और गलत कामों के लिए हर समय तैयार। बिगड़ी हुई मानसिकता। हम जिन दुखों से दुखी हैं, उन दुखों का कारण बाहर नहीं है, कहीं भीतर है। हमारी गलत समझ, हमारी गलत सोच, गलत मानसिकता। गाली कोई हमें देता है तो गाली हमारे शरीर पर चिपकती नहीं है, किंतु अहंकार को पसंद नहीं है, अहंकार को सहन नहीं है। अपने को इतना बड़ा मान लेते हैं हम लोग कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वो मुझे क्या समझते हैं। बड़ा मानना है अपने को तो किसी बड़े काम करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए, भक्ति सत्संग साधना का काम करने के लिए, किसी की भलाई करने के लिए बड़ा माने। लड़ने झगड़ने के लिए बड़ा ना माने, कोई गलत काम करने के लिए बड़ा ना माने। चाहे कोई हो, गाली देने वाला, उलझने वाला, गुस्सा करने वाला, गलत काम करने वाला आदमी ही छोटा होता है। जो छोटा होता वही गलत काम करता है। जो सचमुच में बड़ा होगा, जिसके भीतर बड़प्पन हो, जिसके भीतर आत्मगौरव होगा, वह व्यक्ति न तो किसी को गाली दे सकता है, न किसी से झगड़ा करेगा, और न कोई गाली काम और न कोई गलत काम करेगा वह। और जिस व्यक्ति ने अपने आत्मगौरव को खुद ही खो दिया है, उस व्यक्ति से क्या आशा करेंगे आप। वह तो कोई भी गलत काम कर सकता है। कितने धनी हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बड़े अफसर हैं, कितने बड़ा नेता हैं, कुछ नहीं है। जिनका आत्मगौरव कुचल गया होगा या नष्ट हो गया होगा, वही आदमी गलत काम करेगा। कोई नेता हो गया तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। कोई बड़ा अफसर बन गया तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। या फिर कोई धन से बड़ा हो गया, बुद्धि से बड़ा हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बड़ा वह है, समझदार वह है, बुद्धिमान वह है जो गलत काम करने का अवसर आने पर भी गलत काम नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता, क्या नहीं करता है। कोई देख नहीं रहा है और हमारे पास गलत काम करने के लिए पूरा अवसर है, पूरा है, लेकिन फिर भी गलत काम ना करें, तब तो कहा जाएगा कि आदमी सचमुच में बुद्धिमान है, ज्ञानी है, समझदार है। डर के मारे गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। किंतु जहां यदि डर खत्म हुआ, लगेगा कि कोई नहीं देख रहा है, वहां गलत काम कर लिए, इसका मतलब है आत्मगौरव कुचला हुआ है। कोई नहीं देखे या नहीं देखे, आप तो देख रहे हैं ना, आप तो जान रहे हैं ना। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाकर हम गलत काम करें और हम स्वयं न देख पाए, हम स्वयं न जान पाए। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भैया आदमी से छिपा सकते हो, भगवान से नहीं छिपा सकते। भगवान की आंखें तो हर जगह है। वो भगवान कौन, जिससे हम छिपा नहीं सकते और जिसकी आंखें हर जगह है? वह भगवान है
हमारी अंतरात्मा, हमारा होना। कोई ना जाने और हम गलत काम कर लें, यह संभव है, किंतु हम ना जाने और गलत काम कर लें, यह असंभव है। कोई ना देखे हम गलत काम कर लें, यह संभव है, किंतु हम स्वयं ना देखें कि हम गलत काम कर रहे हैं, यह संभव है। इसलिए अपनी मनुष्यता को बरकरार रखने के लिए, अपने आत्मगौरव को जागृत रखने के लिए सदैव सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी बात के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, कितना बड़ा भी पद या प्रतिष्ठा हो, उसके लिए अपनी मनुष्यता और अपने आत्मगौरव को न खोएं। जिसने अपने आत्मगौरव को खो दिया, उसे मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता है। बात यह है कि जब कोई गाली दे तो थोड़ा सा रुकें और सहन करके आगे बढ़ जाएं। गाली का सर्वोत्तम उत्तर मौन हो जाना है, किंतु मौन रहना अहंकार को पसंद नहीं होता है। अपने अहंकार को हर आदमी इतना बड़ा बना लिया कि थोड़ी सी भी प्रतिकूलता अहंकार को पसंद नहीं है। दुख का कारण यही है। घर घर में जो कलह है, विवाद है, झगड़े हैं, आपस में बातचीत बंद है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के परिवार टूट जा रहा है, उसमें अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण है अहंकार का अति हो जाना। और जब तक आदमी अपने अहंकार को नीचे नहीं लाएगा, अहंकार को झुकाना सीखेगा नहीं, अहंकार को मारना सीखेगा नहीं, तब तक आदमी कहीं भी शांति से जीवन जी नहीं सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। कोई तुम्हें गाली देता है तो गाली के उत्तर गाली से मत दो, मौन रह जाओ। गाली अपने आप मर जाएगी। और अपने को इतना बड़ा ना मान ले कि कोई हमें गाली दे ही ना पाए, कोई हमारे विरुद्ध में कुछ कह ही ना पाए। हम और आप तो बहुत सामान्य आदमी हैं, जिन्हें हम भगवान मानकर पूजते हैं, जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, जिन्हें हम इष्ट मानते हैं। उन महापुरुषों को देखो, दुनिया में एक भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ है जिन्हें गाली ना दी गई हो। चाहे जो किसी को उठाकर देख लो, जो आदमी जितने ऊपर उठता चला जाता है, उसको उतना ज्यादा गाली सहना और सुनना और सहना पड़ता है। लेकिन उनकी विशेषता क्या होती है कि वे प्रतिक्रिया में नहीं पड़ते, मौन रह जाते हैं, और इसीलिए बड़े हो गए। सहने वाला ही बड़ा होता है, और सहते सहते वो इतना बड़ा हो जाता है, एक दिन महापुरुष और भगवान लोग उन्हें मानने लगते हैं। जो पत्थर, छेने और हथौड़ी की हजारों चोटें सहन कर लेगा, उन छेने हथौड़ी की चोटों को सह लेगा, वही पत्थर कभी मंदिर में भगवान बनकर के विराजित होता है। टूटने वाला पत्थर तो सीढ़ी पर लगा जाता है या सड़क पर लगा दिया जाता है। अंदर में भावना होती है कि लोग हमें सम्मान दें,
किंतु ये सोचें कि मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी अच्छाई है, कौन से बड़े सद्गुण हैं जिनके कारण से लोग मुझे सम्मान दें। सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना है, सम्मान पाने लायक काम करें, फिर कोई सम्मान दे या न दे कोई हर्ज नहीं होगा। सबसे बड़ा सम्मान है आत्मसंतोष, आत्म प्रसन्नता। और आत्मसंतोष, आत्म प्रसन्नता का अनुभव तभी होगा जब हम अच्छे काम करते चले जाएंगे। तब अच्छे काम हम करना नहीं चाहते, सम्मान पाना चाहते हैं, तो सम्मान क्यों दें लोग? अच्छे काम करना शुरू करें और इसके साथ झुकना और सहना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो सभी महापुरुषों को गाली दी गई, किंतु उन लोगों ने सहन किया और सहन करके वे पूज्य बन गए। इस संदर्भ में वो महाभारत का जो श्लोक है अत्यंत प्रासंगिक है। वेद व्यास जी कहते हैं, संस्कृत साहित्य में वेद व्यास जैसा प्रतिष्ठित नाम दूसरा और कोई नहीं मिलता है। उन्हें वेदों का आखिरी संपादक कहा जाता है। 18 पुराण उनसे जुड़े हुए हैं। महाभारत उन्होंने लिखा है, उसी महाभारत में गीता भी है। तो संस्कृत साहित्य में वेद व्यास एक बहुत बड़ा नाम है। और वो वेद व्यास जो कौरव और पांडवों के पूर्वज हैं, वे वेद व्यास कहते हैं, नाहम शब्द प्रशपामि किंचित दमम द्वारम है अमृत वेद में गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रवीमि न मानुषाठ सहस्त्रम है किंचित। वेद व्यास जी कहते हैं कि लोगों ने मुझे गाली दी है। जरा सोचें, हमें गाली देते हमारा मन तिलमिला जाता है, हमारा अहंकार तिलमिला जाता है। वेद व्यास कहते हैं, क्या हम वेद व्यास से बड़े हो गए? कबीर से, दयानंद से, विवेकानंद से ही बड़े हो गए? वेद व्यास कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। ये उनकी विशेषता। लोगों ने पूछा, महाराज गाली सुनकर भी अब गाली क्यों नहीं देते, कारण क्या है? तब उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। दमम द्वारम या अमृत वेद में, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहन कर लेना अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। अमृत की चर्चा हम पुराणों में पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं कि अमृत एक पदार्थ होता है, उसे पी लो या खा लो तो पीने और खाने वाला अमर हो जाता है। ऐसा अमृत केवल किताबों में लिखा है, बस, है कहीं नहीं। पहले भी नहीं था, लेकिन आदमी अमर होना चाहता है तो उन्होंने अमृत की कल्पना कर ली। वो अमृत बाहर कहीं नहीं है, हमारे और आपके, मतलब हर आदमी के भीतर है। हम समझते नहीं हैं उस अमृत को। वेद व्यास जी कहते हैं, अपने मन को मार लेना, झुक जाना, विनम्र हो जाना, सहन कर लेना अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। कोई भी व्यक्ति अमृत के भवन में
प्रवेश कर सकता है और अमृत के भवन में निवास कर सकता है। करना क्या होगा? सहन करना होगा बस। अन्याय को सहन नहीं करना है, बात व्यक्तिगत जीवन की है। पूरी दुनिया का ठेका तो कोई लिया नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में प्रसन्नता से, शांति से जीना है, अमृत का अनुभव करते रहना है, तो सहना होगा। अमृत की बात आई तो सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि अमृत है, उसके दो रूप हैं, एक परमार्थ का रूप, एक व्यवहार का रूप। उन्होंने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होए। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते, अमृत बाहर खोज रहे हैं, कहीं बाहर से अमृत होगा, लोग हमें खिला दें या पिला दें, हम अमर हो जाएंगे। साहब कहते हैं ऐसा अमृत कहीं है नहीं। अमृत, अमृत का अर्थ क्या होता है? जो न मरे। मृत मरे हुए को कहते हैं, अतो निषेधात्मक है। जो मरा हुआ ना हो या जो न मरे वह अमृत। तो हमारे और आपके सभी घटों में जो चेतन जीव निवास कर रहा है वह अमृत है। शरीर मरता है, जीव नहीं मरता। किंतु अपने अमृत स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। यदि है किसी को तो जो साधक हैं, किसी मत के साधक हों, जो सांसारिक राग रंग देह भाव से ऊपर उठकर अंतर्मुख होने की साधना कर रहा है, उस अमृत का अनुभव उसी को होता है। और कोई भी ऐसा कर सकता है। तो जीव अमृत है, ये तो सिद्धांत हुआ। व्यवहार क्या है? साहब कहते हैं कामों नहीं, मन में कोई कामना ना होना, निष्काम रहना। दो बातें हैं, दूसरों से प्राप्त प्रतिकूलताओं को सहन करके शांत रह जाना, यह अमृत है। और बाहर की चीजों, दूसरों की चीजों को देख करके न ललचाना, उसके मन में इच्छा न होना, निष्काम रहना, यह अमृत है। जब हम सहन करने रूप अमृत का अनुभव करेंगे और निष्काम रह जाएंगे, तो सिद्धांता जो अमृत है, आत्मस्वरूप का बोध हो पाएगा। तो वेदव्यास यहां कहते हैं, मूल प्रसंग में बात आती है, दमम द्वारम या अमृत से वेद में, मैं जानता हूं कि अमृत के द्वार में प्रवेश करने के लिए सहन करना होगा। गुरुदेव जी ये कहा करते थे, अमृत का अनुभव करना है, प्रसन्नता से, आनंद से जीवन व्यतीत करना है, तो उसका रास्ता क्या है? अपने भीतर के जहर को मारे और दूसरों द्वारा उगले हुए जहर को सहन कर ले। हर आदमी भीतर जहर, हर आदमी के भीतर जहर है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके भीतर जहर नहीं है। फर्क इतना है, किसी किसी ने अपने भीतर के जहर को पूरा का पूरा मार डाला है, पचा लिया है। किसी किसी ने थोड़ा सा पचाया है और किसी किसी ने बिल्कुल नहीं पचाया है। जो अपने भीतर के जहर को पूरा का पूरा पचा लेता है, अमृत का अनुभव उसी को ही होता है। भीतर का जहर बाहर ना आने पाए, अब बाहर कभी कोई जहर आ जाए तो उसको भी पचा डाले। कहानी में आप लोगों ने सुना होगा कि
देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में एक रत्न था अमृत और एक रत्न था हलाहल विष। अमृत जब निकला तो देवताओं ने छल करके पी लिया, दैत्यों को अमृत नहीं पीने दिया। और जब जहर निकला तब कहते हैं उस हलाहल जहर का दुष्परिणाम इतना ज्यादा था कि सबकी सांसें रुकने लगी, सबका दम घुटने लगा और लगा कि कुछ देर में ही सबका प्राणांत हो जाएगा, पूरी पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। हाहाकार मच गया, रक्षा कौन करे? तब देवताओं में से एक देवता, शंकर नाम का देवता सामने आए और उन्होंने जहर को पीकर पचा लिया, कंठ में ही रख ले, पचा लिया। फिर शंकर देवता नहीं रह गए, देवाधिदेव महादेव बन गए। कब? जब जहर पिया तब। ऐसे जो व्यक्ति अपमान, निंदा, प्रतिकूलता और अनेक प्रकार के जो ये जहर हैं, किसी ने गाली दी, किसी ने कोई, उसके इन जहर को जो पचा लेता है, अब पचा करके भी समाज सेवा का काम करता है, वो इन्हीं मनुष्यों के बीच में महादेव हो जैसा हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। महादेव की भक्ति करना सरल है, किंतु अपने भीतर के जहर को पचाना ये कठिन है। और जब तक भीतर के जहर को नहीं पचाएंगे, जीवन का मर्म समझ में नहीं आएगा, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, क्रोध, हिंसा, हत्या, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो जहर है ना, इनको ही पचाना है बस। और दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, सेवा, ये अमृत है, इनको बाहर प्रकट करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे भीतर का जो अमृत है वो दबा का दबा रह जाता है और जहर हर समय बाहर निकलता रहता है, उबलता रहता है। गुरुदेव जी ने कहा है, अपने भीतर के जहर को मार डालो, पचा डालो, और दूसरों द्वारा उगले हुए जहर को सहन कर लो। बस इतना सही कर लें तो बड़ी शांति का अनुभव होगा, बड़े आनंद के साथ हम जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हम स्वयं आनंद से जिएंगे और हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वे भी बड़ी प्रसन्नता, शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। कहीं बाहर समृद्धि पाने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो वेद व्यास कहते हैं, दमम द्वारम है अमृत से वेद में, अपने मन को मार लेना, सहन कर लेना, अमृत द्वार में प्रवेश करना है। दूसरी बात वे कहते हैं, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात श्रेष्ठतरम है किंचित। एक गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ये वेदव्यास घोषणा है कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धन दौलत के नाम पर, पढ़ाई लिखाई के नाम पर किसी मनुष्य का तिरस्कार और अपमान न करें, किसी मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार न करें। मनुष्य छोटा है तो बड़ा कौन है? भगवान की बड़ी महिमा गाई जाती, बड़ी महिमा गाई जाती है भगवान की। भगवान शब्द सुना है, देखा किसी ने नहीं है, अनुभव किसी ने नहीं किया है। जो व्यक्ति मनुष्यता का सम्मान नहीं कर सकता, मनुष्यता को आदर नहीं दे सकता, मनुष्यों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर सकता,
वह व्यक्ति भगवान को कैसे समझ सकता है, भगवान का आदर कैसे कर सकता है। भगवान का आदर करना है तो मनुष्य का आदर करना होगा, मनुष्यता का आदर करना होगा। और मनुष्य से हटाकर अलग खोजोगे तो बड़ा मुश्किल है मिलना। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। कहने वाला कहता है दुनिया में हर इंसान से बड़े प्यार से मिलना, न मालूम किस वेश में भगवान मिल जाए, किस वेश में नहीं। सभी वेशों में भगवान मिला हुआ है। यहां जो बैठे हैं कौन है? क्या शैतान है? यदि ये शैतान है तो इन्हें सुनाने की आवश्यकता क्या है फिर? यदि मनुष्य शैतान है तो भगवान कहां मिलेगा? जो मनुष्य में भगवान नहीं देख पाता, जिसे दिखाई नहीं पड़ता, उसे पत्थर में भगवान कहां से दिखाई पड़ जाएगा, कैसे मिल जाएगा? कोई मूर्ति पूजता है, पूजे, उसके लिए कोई रोक नहीं है, उसकी भावना है। मूर्ति किसी महापुरुष की प्रतिकृति है, उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग तप, उनकी साधना, उनके उज्जवल चरित्र, इनकी याद आती है। मन में संस्कार अच्छे बनते हैं, सात्विक भावना आती है। लेकिन आप समझो कि मूर्ति में ही भगवान है, इंसान में भगवान नहीं है, तो आपकी समझदारी बहुत ज्यादा है। कबीर साहब ऐसे समझदार बनने के लिए नहीं कहते। कोई मूर्ति पूजता है, उसकी भावना है, हम उसे मना क्यों करें? समझ होगी छोड़ देगा, नहीं समझ है तो पूछता भी रहे, हमारा घाटा क्या उस पर है। लेकिन इंसानियत को ठुकरा करके, इंसानियत का निरादर करके भगवान खोजना या भगवान पाने की आशा करना, अपने को धोखा देना है। तो वेदव्यास जी कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रवीमि न मानसास्यतरम ही किंचित। गोपनीय रहस्य की बात बताता हूं कि मनुष्य से बढ़ करके, मनुष्य से बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। मूल बात पर मैं आता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। कोई तुम्हें गाली देता है, गाली को उत्तर गाली से मत देना। उत्तर देना ही है तो गाली को उत्तर प्रेम से देना, मीठी वाणी से देना, मीठे शब्दों से देना। गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजे। साहब कहते हैं तेरे गले में मीठी वाणी का अमृत है, उसे घोल करके पीते क्यों नहीं हो? मीठी वाणी का प्रयोग करें, कोमल वाणी का प्रयोग करें, ज्ञान की वाणी के हितकर वाणी का प्रयोग करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें। किंतु वो मीठी वाणी छल करने के लिए ना हो, दूसरे को धोखा देने के लिए ना हो। उस मीठी वाणी के पीछे हृदय की सरलता हो, मन की कोमलता हो, तब वो मीठी वाणी होगी। और मीठी वाणी के पीछे यदि छल है तो मीठी वाणी जहर से भी अधिक घातक होगी। भीतर ईमानदारी की आवश्यकता है। कभी कभी मीठी वाणी के पीछे कड़वी वाणी ज्यादा काम कर जाती है, लेकिन नियम नहीं है ये। कभी कभी कहा इसलिए अपवाद स्वरूप मीठी वाणी बोले किंतु हितकर बोले। सत्यम ब्रियाद प्रियम ब्रियाद, सत्य बोले किंतु प्रिय बोले, प्रिय बोले किंतु हितकर बोले। वाणी में प्रियता हो किंतु वो वाणी हितकर हो। मीठी वाणी अमृत तभी बनेगी जब वह हितकर हो, कल्याणकर हो। उसी के लिए कहा गया कि
गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए, तेरे गले में मीठी वाणी का अमृत है, उसे घोलकर तुम पीते क्यों नहीं, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो। अमृत फल लिए हाथ, रुचि नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को। सदगुरु कबीर लोगों की कमजोरी बताते हैं। जो झगड़ालू व्यक्ति होता है उसे मीठी वाणी पसंद नहीं आती है। अमृत फल लिए हाथ, रुचि नहीं रार को, हर व्यक्ति के पास है, लेकिन झगड़ालू व्यक्ति को पसंद नहीं आता। साहब उदाहरण देते हैं, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को। कुत्ते के पिल्ले को आप प्रारंभ से ही अपने घर में पालें और रोज उसे दूध आदि खिलाते रहें, रोटी भात दूध जो भी है अच्छी चीजें खिलाते रहें, और ऐसा करते करते 2 4 6 साल का समय बीत गया, आपने रोज उसे दूध भात खिलाया कुत्ते के, किंतु होगा क्या, कुत्ते स्वभाव क्या होता है, जैसे उसके सामने सूखी हड्डी दिखाई पड़ेगी आपको दूध भात को छोड़ देगा, वो सूखी हड्डी पर टूट पड़ेगा। ये सोचे कि हम कुत्ते को सालों से हम दूध भात खिला रहे हैं तो सूखी हड्डी देख करके कुत्ता शांत रह जाएगा, संभव ही नहीं है। हमारे भीतर का जो शैतान है ना, उसकी हालत यही है। सुनते हैं, समझते हैं, जानते भी हैं, किंतु भीतर का शैतान कब सामने प्रकट हो जाता है और हम ज्ञान की सारी बातें, पिछले सारे अनुभवों को भूल जाते हैं। ये जो भीतर का जो शैतान है, इसी को तो समझना है। सत्संग हम क्यों कर रहे हैं? यदि केवल मनोरंजन के लिए हम ये सोचें, इतने लोग बैठे हुए हैं पंडाल में, तो हमें कहना है, हमारा कर्तव्य है कह देना, और आप लोग ये सोच लें कि महात्मा लोग आए हुए हैं तो हमें चलकर सुनना है, हमारा काम है सुनना, तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कहने वाले और सुनने वाले दोनों का कर्तव्य है ज्ञान की बातें जो सुनते हैं सुन करके अपने भीतर के शैतान को मारे। कुत्ते की भीतर जो हड्डी के लिए ललक है, ऐसे ही हमारे भीतर एक ललक है, गलत कामों के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए, दूसरे नीचे दिखाने के लिए। इस ललक को खत्म करना होगा। जब ये ललक खत्म हो जाए, भीतर की शैतानियत मर जाए, तब समझना होगा कि हाँ, अब गुरु की भक्ति जीवन में उतर रही है, गुरु का ज्ञान जीवन में उतर रहा है। और जब तक भीतर की शैतानियत खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी प्रतिकूलता पाकर के शैतान उभर कर सामने आ जाता है, और हम जो नहीं कहने वाली बातें कह बैठते, नहीं करने वाले काम कर बैठते हैं, तो इसका मतलब यही होता है हमने भीतर के शैतान को मारने का, शांत करने का काम नहीं किया है। सदगुरु कहते हैं ये भीतर का शैतान जब मर जाए तो समझ लेना कि अब तुम सही अर्थों में गुरु के शिष्य हो गए हो, गुरु भक्ति, गुरु का ज्ञान जीवन में उतर आया है। ये केवल सदगुरु कबीर का संदेश नहीं है, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका यही संदेश है। मत पंथ सिद्धांत अलग अलग है, मान्यता सबकी अलग अलग, विश्वास सबका अलग अलग है, लेकिन जो व्यवहार की बात है, साधना की बात है, सदगुरु सच्चार की बात है, वो सबका एक जैसा है। इसलिए सभी संतों की वाणियों को सुने, सुन करके मनन करें, मनन करके जीवन में आचरण करें, अपने भीतर के शैतान को मारने और शांत करने का काम करें, भीतर के जहर को पचाने का और अमृत को भारने का काम करें। हमारा कहना सुनना सब कुछ सार्थक हो जाएगा।
और बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से हम आनंद इस जीवन को जी सकेंगे और साथ साथ हम दूसरों की सेवा करते हुए अपने आत्म कल्याण का भी काम कर सकेंगे। थोड़ी चर्चा मैंने की, आप लोगों के धैर्य को धन्यवाद। जाने का समय तो हो रहा है, बहुत देर से बैठे हम लोग तो आते हैं जाते हैं, लेकिन आप लोग तो बहुत देर से बैठे हुए हैं। जो आपके भीतर धैर्य है, सत्संग के प्रति रुचि है, ज्ञान के प्रति एक मन में भावना है, इस सब को धन्यवाद। और इसको बढ़ाते हुए स्वयं शांति से जिए और दूसरों को